नमस्कार दोस्तों राहु और केतु ये दो प्लेनेट ऐसे हैं कि जिसके बारे में अभी तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं और बहुत कम लोग जो समझ पाए हैं वो भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। अब आप समझिए कि ये कितने रहस्यमयी प्लेनेट हैं। और साइंस की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो साइंस इसको बोलता है कि ये फिजिकली कहीं जब कुछ है ही नहीं है तो राहु केतु कुछ नहीं है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर की माने, पौराणिक कथाओं के हिसाब से माने, ग्रंथों के हिसाब से माने तो राहु केतु इतने प्रबल हैं कि राहु केतु के द्वारा आपका पूरा जीवन निर्धारित हो जाता है। अब मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं या ग्रंथों की बात करूं तो दोस्तों जब ये अमृत निकाला गया था समुद्र मंथन के समय तो एक राक्षस ने वो अमृत धोखे से पी लिया था, तो उसका जो सर था वो विष्णु भगवान जी ने बीच से अलग कर दिया था धड़ से। तो धड़ वाला हिस्सा जो था वो केतु की तरह काम कर रहा था और राहु जो बना था वो सर वाला हिस्सा था। तो इसकी क्वालिटी भी वो इसलिए मैच भी करती हैं क्योंकि राहु जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग वाला प्लेनेट है और केतु क्या है, अंतरात्मा से बात करने वाला, मतलब सब कॉन्शियस माइंड से बात करने वाला प्लेनेट है। तो ये क्वालिटी मैच भी होती है। बहरहाल उसके पीछे जो भी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राहु केतु एग्जिस्ट करते हैं। और ये मेरा अपना एक एनालिसिस भी है क्योंकि आप कभी भी देखेंगे, भले ही आप ये सोचें कि राहु केतु कुछ नहीं होता, और जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप अपनी एक बार पत्रिका ज़रूर चेक कराइए। और अगर एस्ट्रोलॉजर आपको ये चीज़ें बता दें और वो घटनाएं आपके जीवन में पहले से घट रही हैं, अपना आप पास्ट पहले चेक कराइए, फिर वर्तमान चेक कराइए, तब आप भविष्य पे विश्वास करिए। और ये आप 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार चेक करा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि राहु केतु हैं या नहीं है और प्लेनेट हैं या नहीं है। क्योंकि मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है। तो मैं आज आपका ये भ्रम दूर करने के लिए जितनी मेरी नॉलेज इन प्लेनेट पर है उसके अनुसार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपका सारा भ्रम दूर हो और आप भ्रमित न हो और अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाएं। दोस्तों राहु और केतु ये अगर हम विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी अगर लगाते हैं तो नॉर्थ पोल जो होता है उसका असर जो होता है वो केतु का होता है, जो साउथ पोल होता है वो राहु का होता है। तो कभी भी आप देखना कि जब भी कोई ऐसी घटना होगी उसके बारे में जानकारी आप एस्ट्रोलॉजर से कभी लेना, तो आप ये पाओगे कि कहीं ना कहीं जो दशाएं चल रही हैं, पांचों दशाएं में कहीं भी राहु केतु नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घटना उस तरह से हो रही है कि जैसे राहु केतु के द्वारा हुई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन है राहु केतु की क्वालिटी का। क्योंकि राहु और केतु एकदम इस तरह से कार्य करते जैसे एक मैग्नेट होती है, चुंबक। तो उसको इस तरह से मान लीजिए कि वो चुंबक जो किसी दूसरे के गुण को खींच लेती है। जैसे बाली बाली था ना, कि बाली के सामने कोई अगर आ जाएगा तो वो उसके गुण खींच लेगा, वो बस बाली की तरह राहु केतु काम करते हैं। तो अब ये काम कैसे करते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं भी अगर राहु है तो उसको ये देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं किन किन ग्रहों से टच हो रहा है। टच मतलब अगर वो किसी ग्रह की राशि में है, अगर वो किसी ग्रह के नक्षत्र में है, अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठा है, अगर कोई ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, अगर वो कोई ग्रह मतलब ट्राइन में है, ट्राइन मतलब हो जाता है त्रिकोण, तो उसमें है, तब भी वो उनकी क्वालिटी खींच लेगा। और क्वालिटी खींचने का मतलब हो गया कि वो ग्रह अपनी दशा में आने के बाद भी वो पूरा रिजल्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि राहु के थ्रू या केतु के थ्रू रिजल्ट उसको देने पड़ रहे हैं। अब आप समझिए कि ये कितने पावरफुल प्लेनेट हो गए। और इसके इतर अगर आप जाके देखेंगे तो किसी की कुंडली में मान लो एक ही हाउस में 5 या 6 ग्रह बैठे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है
5-6 ग्रह एक ही हाउस में बैठे हैं और उनके बीच में अगर राहु कहीं बैठ गया या केतु कहीं बैठ गया तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के तो पूरे जीवन में राहु केतु ही चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे टच हो गया है और राहु जब सबसे टच हो गया तो 6 ग्रह हों 5 ग्रह हों उन सब की जितनी भी आपकी दशाएं आएंगी, चाहे वो महादशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है, प्रंतर दशा आ रही है, सूक्ष्म दशा आ रही है, प्राण दशा आ रही है, कोई सी भी दशा आ रही है, वो एक्टिवेट रहेंगे दोनों और वही रिजल्ट देंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि एस्ट्रोलॉजर भी भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो दशा देखते हैं तो दशा में कहीं भी दूर दूर तक राहु केतु का कहीं कोई दशा ही नहीं है। भाई महादशा मंगल की हो गई है और साहब अंतरदशा चंद्रमा की हो रही है, प्रियंतर दशा बुध की हो रही है और प्राण दशा दूसरे प्लेनेट की हो गई, सूक्ष्म दशा दूसरे की हो गई, कहीं भी राहु केतु नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट मिल रहे हैं राहु केतु की क्वालिटी के मिल रहे हैं। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं वे जुड़े होंगे, या तो नक्षत्र से, राशि से, कहीं से भी आपके वो जुड़े हुए हैं। और अगर वो जुड़ गए तो समझ लीजिए कि आपको फोकस राहु केतु पे करना है, उन पर नहीं। और यही सबसे बड़ा इनकी क्वालिटी है। तो दोस्तों मैं आपको उदाहरण के हिसाब से एक समझा देता हूँ कि जैसे सूर्य है तो सूर्य की राशि में अगर राहु बैठे हैं तो सूर्य के सारे गुण ले लेंगे और सूर्य की दशा जब आएगी तो राहु दे रहा है। इसी तरह सूर्य के साथ बैठे हैं या चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो चंद्रमा की दशा आई तो चंद्रमा के सारे गुण वे लिए बैठे हैं तो राहु उनके रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस हिसाब से वो इतने रिजल्ट हो जाएंगे कि आप ये देखेंगे कि पूरी ज़िंदगी राहु और केतु में बैठी हुई है। और बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो मेरा निजी अनुभव है कि वो पूरी ज़िंदगी राहु केतु के कहीं ना कहीं आसपास ही रहते हैं क्योंकि पूरा जीवन उनका उसी पे चल रहा है। और राहु केतु दोस्तों बैलेंस है। राहु साउथ पोल, केतु नॉर्थ पोल, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में जब भी ये ऊपर या नीचे होंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगी। और ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी क्योंकि राहु और केतु पे अगर कोई रिसर्च करके कुछ बताना चाहेगा तो ये समझ लीजिए कि इस पे ग्रंथ बन सकता है। क्योंकि राहु केतु की जो मिस्ट्री है उसको आप तो क्या एस्ट्रोलॉजर भी पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझको जितना ज्ञान है वो मैं आपको बता रहा हूँ और वो बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं नहीं मानते हैं, राहु को केतु को मानते हैं नहीं मानते, वो आपका डिसीजन है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप अपनी कुंडली किसी को दिखाइए, जन्म पत्रिका अपनी दिखाइए। पहले आप अपने पूर्व की बात करिए और पूर्व में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे आपका जीवन चला है, उस चीज़ को आप देखिए। और उसके बाद मैं एक बात बोलता हूँ कि आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, ताकि आपको ये लगे कि ये मुझे कुछ नहीं जानता उसके बाद भी मेरे बारे में कुछ बता रहा है। और फिर वर्तमान चेक करिए। अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपके वर्तमान को और भूत को बराबर बता रहा है तब आप अपने भविष्य की उससे बात करिए और अपने भविष्य में कैसे आपको काम करना है उस चीज़ पे आप वर्क करिए। और ये मेरा दावा है कि जन्म पत्री आपके पूरे जीवन का उद्देश्य लेके बैठी है। आप जितना भी इसको ये सोचते हैं कि हम इस पर विश्वास नहीं करते, हमारे समझ नहीं आता है, ये विज्ञान की बात है, ये है वो है, वो चीज़ आपका मानना हो सकता है, लेकिन ये सत्य है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना सीधा सिर्फ यही है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए और अपने जीवन के बारे में सारा सब कुछ एक निचोड़ निकालिए, अपना उद्देश्य देखिए, कहाँ पे राहु आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे केतु, और किस समय आपको राहु को लेके चलना है, किस समय आपको केतु को लेके चलना है। ये सारी चीज़ें जानकारी लेने के बाद अपना जीवन सुगम बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।